तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी हैं उन सबों के लिए मैं दोस्तों आज डॉक्टर रंजीत सिंह आईएएस मिशन 50 के द्वारा जो दोस्तों प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। उससे मैं दोस्तों 11 वीडियो करा चुका हूं दोस्तों, 11 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं और आज जो है दोस्तों आपका 12 नंबर प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत हो जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले और दोस्तों जल्दी से जल्दी दोस्तों सेट में जुड़ जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और क्या कहते हैं, ये एक वीडियो मैं दोस्तों किरण के सेट से ही बना चुका हूं दोस्तों, और एडिटोरिया से भी दोस्तों आपका 8 वीडियो अपलोड हो चुका है प्रैक्टिस सेट का। तो दोस्तों अगर अभी तक आप चैनल को विजिट नहीं किए हैं तो जाइए और सारा सेट बनाइए और दोस्तों जो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ 12 नंबर सेट, इसमें जुड़ जाइए दोस्तों। आते हैं दोस्तों आज के सेट के पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य के जेपी संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन सा कथन जो है असत्य है, मतलब फॉल्स है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लगा लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या सत्य है। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी जो है इस आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, बिल्कुल है, सब उन्हीं के चेले थे। जो सी है दोस्तों, यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगाने के कारण से एक था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों इसी के कारण दोस्तों ये क्या हुआ, आंदोलन रूप ले लिया था दोस्तों, व्यापक रूप। इस आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था दोस्तों। तो उस समय दोस्तों कांग्रेस ने ही दोस्तों इमरजेंसी लगाया था, तो दोस्तों कांग्रेस का समर्थन कैसे प्राप्त हो सकता है। तो ये जो आंसर है आपका गलत है दोस्तों। तो मतलब सत्य कौन हो गया दोस्तों, डी हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, शंकरपुर नामक जगह पर टेलकॉम स्टेटाइट सोप स्टोन खनिज पाया जाता है, वह बिहार के किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है दोस्तों, तो बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो यह है दोस्तों आपके मुंगेर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मुंगेर जिले में दोस्तों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का जन्म हुआ था। नेक्स्ट जो है दोस्तों, बिहार सरकार हर साल 23 अप्रैल को विजय दिवस के रूप में किस महान शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मनाती है दोस्तों। किसको, तो दोस्तों वीर कुंवर सिंह को दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह में दोस्तों जगदीशपुर से वो बिहार का नेतृत्व किए थे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर दोस्तों, बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है दोस्तों। तो कांवर झील जो पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ पे है, तो यह दोस्तों आपका सारण जिले में स्थित है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कांवर झील जो है पक्षी अभ्यारण्य जो है दोस्तों कहाँ है, तो सारण जिले में, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और कांवर ताल पूछा जाए दोस्तों, लेक जो है दोस्तों, तो वो कहाँ है दोस्तों, तो हो गया आपको दोस्तों बेगूसराय में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसको रामसर स्थल में शामिल किया गया था दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई बिहार प्रदेश में किस क्षेत्र में होती है। तो किस में होती है दोस्तों, तो वो होता है आपके रोहतास वाले क्षेत्र में होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, रोहतास का एजुकेशन जो है दोस्तों बिहार में सबसे अच्छा माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कैमूर, उसके बाद जमुई, फिर बांका और फिर पश्चिमी चंपारण होगा दोस्तों। ठीक है, सबसे कम घनत्व किसका, कैमूर का दोस्तों, पहाड़ी एरिया है, उसके बाद जमुई का है, फिर बांका का है, उसके बाद लास्ट में दोस्तों पश्चिमी चंपारण का, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पावापुरी में स्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर दोस्तों का संबंध जो है किससे है, तो वो है दोस्तों किससे संबंध है दोस्तों, तो आपका जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे, यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिसमें शिवाजी ने तोपों और गोला बारूद प्राप्त किया था दोस्तों, जिससे क्या किया था, क्या शिवाजी जो है तोप और गोला प्राप्त किए थे, तो कौन था दोस्तों, तो वो था आपका दोस्तों ध्यान रखिएगा पुर्तगाली था दोस्तों। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे, किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था। तो किस संधि के द्वारा सौंप दिया था दोस्तों, तो वो था दोस्तों आपको पुरंदर की संधि, ध्यान रखिएगा। पुरंदर की संधि के द्वारा क्या किया था, शिवाजी जो थे दोस्तों किला जो है मुगलों को सौंप दिए थे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर 10 पे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप मुश्किल से आपके पास 40 दिन का समय है, तो दोस्तों सुपर 40 खेल जाइए और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। मैं आपको इतना सेट करवाऊंगा कि आपका पूरा दिमाग में दोस्तों क्वेश्चन धुआं हो जाएगा दोस्तों। और एग्जाम में जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं देखें, इतना क्वेश्चन आँख से गुजार दूंगा दोस्तों कि हर एक क्वेश्चन आपको सीन लगेगा, बस वहाँ बैठ के दोस्तों आपको टिक 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 करके बनाते जाना है दोस्तों। ठीक है, तो
दोस्तों इस तरह अगर चाहते हैं तो आप जुड़े रहें। और दोस्तों बिल्कुल भी अब भटकाव में नहीं पड़ना है कहीं भी दोस्तों, बहुत सेट चल रहा है, केवल क्वेश्चन आंसर चल रहा है, समझ रहे हो दोस्तों। तो वो क्वेश्चन आंसर आपके पास बुक है तो क्वेश्चन आंसर देखना है तो बुक से देख लीजिए, ठीक है दोस्तों, काहे टाइम बर्बाद कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ के। आप सही जगह सेलेक्ट कीजिए, अच्छे जगह आए हैं, बिल्कुल यहाँ पे टिके दोस्तों। और हर दिन 4 सेट मैं दूंगा, ठीक है, जब तक ये एग्ज़ाम नहीं होता है। 40 दिन 160 सेट करवाऊंगा, आपको इतना सेट करवा दूंगा। उसके बाद बिहार स्पेशल करवा दूंगा, बिहार स्पेशल करंट अफेयर करवा दूंगा, इंडिया का करंट अफेयर करवा दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा दोस्तों। हिंदी व्याकरण से लेकर इंग्लिश ग्रामर तक हर चीज़ करवा दूंगा एग्जाम से पहले। बस आप क्या कीजिए, एक बार हमारा साथ तो देख के दिखिए, एक बार हमारा हाथ तो पकड़िए दोस्तों, ज़िंदगी भर आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी दोस्तों? तो आगरा से दिल्ली किसने चेंज किया था दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो वो कौन था दोस्तों? तो शाहजहाँ था दोस्तों, ठीक है। यही जो था बहुत बड़ा आशिक था दोस्तों, मुमताज़ की याद में ताजमहल बनवा दिया था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, भारत में पहली बार ट्रेन का संचालन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था दोस्तों 1853 ईस्वी में दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कहाँ से कहाँ चला था दोस्तों? तो मुंबई से थाने चला था, ध्यान रखिएगा। 32 किलोमीटर की रेंज में चला था डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट 12 नंबर है, निम्न में से किस पुस्तकालय में ऐतिहासिक महत्व की सामग्री का सबसे बड़ा संग्रह है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये पटना जो आप जाइएगा ना दोस्तों, पटना जो यूनिवर्सिटी अलाइन से दोस्तों, ठीक है, तो पीएमसीएच से जस्ट जो है सटे हुआ है दोस्तों खुदाबख्श लाइब्रेरी, ध्यान रखिएगा। बहुत ही दोस्तों ऐतिहासिक सामग्री वगैरह इसमें रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। हम लोग गए थे, देखे थे, बहुत ही अच्छा जगह है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो की गई थी दोस्तों आपके रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है दोस्तों हैदर अली। किसको दोस्तों? सॉरी दोस्तों, टीपू सुल्तान को जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हैदर अली जो था दोस्तों टीपू सुल्तान का बेटा था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अभी तक दोस्तों आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े होंगे तो चैनल पर जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। और दोस्तों आप लोग का जो एडिटोरिया का 2 सेट काम है, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन, गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स जो हमारा चैनल सेक्शन है, उसमें मैं उस चैनल का दोस्तों आपको दे दिया हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जाकर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में से वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? वो थे दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा जो हरिजन जो कम्युनिटी के लोग थे दोस्तों, उसको बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करवा दिए थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसा उनका मानना था कि दोस्तों बौद्ध धर्म जो है दोस्तों भेदभाव आदमी के आधार पर नहीं किया जाता, जन्म के आधार पर, इसलिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है दोस्तों? तो पाकिस्तान जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है दोस्तों? तो 14 अगस्त 1947 को मनाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत अपना 15 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 17 जो भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था दोस्तों? तो पहला रक्षा मंत्री जो था दोस्तों, बताइए कौन थे दोस्तों? तो वो थे बलदेव सिंह, ठीक है। वैसे भी दोस्तों रक्षा करना है तो बल होना ही चाहिए, ठीक है, बल ही नहीं रहेगा तो रक्षा का कीजिएगा, खा गए, ठीक है दोस्तों। सरदार पटेल जो थे दोस्तों गृह मंत्री थे, ठीक है, जो अभी मोटा भाई काम कर रहे हैं अमित शाह, वही जो उस समय दोस्तों सरदार पटेल करते थे एकदम, ठीक है। गोपाल स्वामी अयंगर जो थे दोस्तों, दोस्तों इसके बारे में उतना ज़्यादा उस समय उसको अथी नहीं था, ध्यान रखिएगा। जॉन मथाई जो थे रेल मंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, और के शनमुगम सेठी जो है दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री मिला था उसको। राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों खाद्य मंत्रालय मिला था, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे, भारत का पहला कमांडर इन चीफ जो है कौन था दोस्तों? तो पहला कमांडर इन चीफ कौन था दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, करियप्पा साहब थे दोस्तों। कौन थे? करियप्पा साहब थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश जनरल जिम्मेदार कौन था दोस्तों? तो वो था दोस्तों आपका डायर था दोस्तों। नाम डायर था लेकिन बहुत ही बड़ा हरामी आदमी था, कायर था एक नंबर का, निहत्थे पे गोली चलवा दिया था दोस्तों। हमारे बहुत से भाई बहन शहीद हो गए थे उसमें दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, 1916 में महात्मा गांधी ने की यात्रा दमनकारी खेती प्रणाली के विरोध में किसानों के संघर्ष से प्रेरित होकर की थी। तो किसके दोस्तों? तो वो था आपका दोस्तों चंपारण वाला, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह में दोस्तों तीनकठिया विवाद को सुलझाने के लिए जो राजकुमार शुक्ल थे दोस्तों, महात्मा गांधी को बुलवाए थे दोस्तों बिहार में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21 पे, निम्न में से कौन सा देश एशिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नहीं है दोस्तों? तो बताइए कौन सी नहीं है?
बताइए दोस्तों, कमेंट में लिखिए, ये तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये होगा दोस्तों आपका श्रीलंका जो है। श्रीलंका को दोस्तों तो अभी ऐसा स्थिति है कि एक अंडा का दाम जो है दोस्तों 5 दिन पहले का न्यूज़ बता रहा हूँ 180 रुपया हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो श्रीलंका का स्थिति जो है दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है दोस्तों। वहाँ पे खेती वगैरह होता नहीं, पहाड़ी इलाका है। थोड़ा बहुत जो भी कमाई था दोस्तों टूरिस्ट वगैरह से था। कह रहा दोस्तों, इनमें से किस देश को छोड़कर बाकी सभी देशों के लोगों को वर्ष चेरनोबियल न्यूक्लियर आपदा के पश्चात पुनर्वास करना पड़ा था। दोस्तों कह रहा है कि जो चेरनोबियल न्यूक्लियर जो कांड हुआ था दोस्तों, मतलब कांड क्या मतलब दोस्तों, रेडिएशन वगैरह जो है बाहर निकल गया था दोस्तों। ठीक है, तो उसके कारण दोस्तों का पूरा एरिया में तबाही मच गया था। मतलब तबाही क्या, उसके आसपास का हर देश में तबाही मच गया था। तो पूछ रहा है किस देश को छोड़कर बाकी देशों में तबाही हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी तक अब मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा दोस्तों, कजाकिस्तान के केवल व्यक्ति को घर नहीं छोड़ना पड़ा था, बाकी जो रूस हुआ, यूक्रेन, सबको लगभग लगभग छोड़ना पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है दोस्तों? तो किन दो देशों के बीच है दोस्तों? तो बताइए, कनाडा एवं यूएसए के बीच में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे, लूना नदी किस देश से होकर बहती है दोस्तों? ठीक है, लूना नदी जो है दोस्तों रूस से होकर बहती है। किससे दोस्तों? रूस से होकर बहती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसकी जो लंबाई है 4472 किलोमीटर, हालांकि लंबाई वगैरह नहीं पूछा जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना द्रव्यमान दोस्तों? तो बृहस्पति का जो द्रव्यमान है दोस्तों सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है दोस्तों। ठीक है, 1000वां भाग जो है बृहस्पति का द्रव्यमान। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 पे, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से है दोस्तों? सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है दोस्तों? इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, ये पूछा जाता है दोस्तों अक्सर। तो यह दोस्तों अरावली तो ठीक है, राजस्थान और दिल्ली के एरिया में दोस्तों फैला हुआ है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है दोस्तों? तो किसके है? तो यह दोस्तों आपके नुब्रा घाटी के निकट स्थित है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है दोस्तों? सही कथन के पे विचार करना है। कह रहा महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो आपका पहला ही क्वेश्चन आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, नियमगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है दोस्तों? कालाहांडी, ठीक है दोस्तों, कालाहांडी जिले कहाँ पे है दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो ये जो है दोस्तों आपको आपके उड़ीसा जिले के, मतलब उड़ीसा के कालाहांडी जिले में दोस्तों नियमगिरी पहाड़ी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कौन है दोस्तों? नियमगिरी दोस्तों, यहीं आपको रत्नागिरी पहाड़ियाँ भी दोस्तों मिलेगी दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी दोस्तों? क्यों बढ़ी थी दोस्तों बताइए? तो इसका मेन कारण क्या था दोस्तों? अफवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। ठीक है दोस्तों, वन कटाई में वृद्धि होने के कारण दोस्तों क्या हुआ, बाढ़ की जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 पे, कह रहा है कि दोस्तों यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं तो बताइए? तो उसे कहते हैं सूखा वर्ष का। तो ठीक है, क्या कहते हैं? सूखा वर्ष, मतलब ड्राई ईयर कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा लें। और दोस्तों मैथ और रीजनिंग या ट्यूटोरियल का 2 सेट का दोस्तों सॉल्यूशन जो है मेरा जो ये चैनल है चौधरी जी के जीएस बादशाह, उसका जो वाला सेक्शन वहाँ पे जाइएगा, गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स पे डाला जा चुका है दोस्तों, जाइए और वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 जो है दोस्तों, इसको VVI क्या कहते हैं 7 स्टार कर लीजिए। भारत में सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? तो वो है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों, कहाँ है? आसाम में है। और दोस्तों ये जो है एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है दोस्तों उत्तराखंड में जो है वो है भारत का पहला है नेशनल पार्क, और इसको दोस्तों हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम था दोस्तों, अब नया नाम चेंज करके रामगंगा रख दिया गया, ध्यान रखिएगा। बांधवगढ़ दोस्तों MP में है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसके अनुसार तो बी होगा, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए दोस्तों, कमेंट में कीजिए और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो गिर वन जो है दोस्तों आपका जो है दोस्तों सिंह अभ्यारण्य के लिए फेमस है दोस्तों, किसके लिए? तो वो भी एशियाटिक के लिए। ठीक है, एशियाटिक लायन के लिए दोस्तों ये फेमस है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में, गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? मतलब गंगा नहर जो दोस्तों किस राज्य को इरिगेट करती है दोस्तों? किसको करती है दोस्तों? तो वो करती है राजस्थान को। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, गंगा नहर नहीं है, गंगा नहर है, ध्यान रखिएगा।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 पे, भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है दोस्तों? तो क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 पे, किसी बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है, इसका मेन रीजन क्या है दोस्तों? इसका जो मेन कारण है दोस्तों वो हो जाता है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार। ठीक है दोस्तों, किसी बाजार में फर्मों का मुक्त प्रवेश एवं निकास होता है, इसका मेन कारण क्या है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा एवं अल्पाधिकार के कारण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, आईडीबीआई का गठन कब हुआ दोस्तों? तो आईडीबीआई का गठन कब हुआ दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो आईडीबीआई का जो गठन हुआ दोस्तों आपका जुलाई 1964 ईस्वी में हुआ है दोस्तों, डेट है, ध्यान रख सकते हैं, इसमें कुछ लॉजिक काम नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है दोस्तों? कौन सी नहीं है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपका आईएफसीआई जो है दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39 पे, राष्ट्रीय आय मापन में निम्न में से किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों? तो किस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें जो दोस्तों निवेश पद्धति का, ठीक है दोस्तों, निवेश पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, निवेश पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है। आय पद्धति का करते हैं, इनकम पद्धति का करते हैं, और दोस्तों एक्सपेंडिचर का करते हैं, मूल्य वर्धित पद्धति का भी करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 जो है दोस्तों, स्वामी के स्वामित्व वाली इमारत का आरोपित सकल किराया निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है दोस्तों? तो आइए दोस्तों इसका आंसर बताता हूँ आपको, चैनल पर बने रहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों आपका अंतिम खपत। ठीक है दोस्तों, अंतिम खपत होगा इसका आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे, मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था दोस्तों, कहाँ कब किया गया था दोस्तों? तो मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग जो दोस्तों प्राचीन यूनान में दोस्तों, ठीक है, प्राचीन यूनान में किया गया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका भी इतिहास जो है बहुत रिच है एथेंस का, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें बहुत ज़्यादा हॉलीवुड में मूवी भी बन चुका है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42 पे, एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों पंजीकृत वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। ये जो होता है दोस्तों क्या है? एकाधिकार मताधिकार तंत्र के अंतर्गत आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 पर, जब भारत और रूस के बीच मैत्री सहयोग और संधि पर हस्ताक्षर किए गए तब रूस का नेता कौन था दोस्तों? तो उस समय जो रूस का नेता था दोस्तों, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। तो उस समय जो आपका रूस का नेता कौन था दोस्तों? तो वो था लियोनिड ब्रेजनेव थे दोस्तों। कौन थे? लियोनिड ब्रेजनेव थे दोस्तों। दोस्तों ये 1971 के करीब के दोस्तों घटना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया? किसने दिया दोस्तों? तो वह है दोस्तों आपका बराक ओबामा। ठीक है दोस्तों, बराक ओबामा जो अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं दोस्तों लगातार। दोस्तों अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 4 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, यह किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है? मतलब ठीक है दोस्तों, जो हिटलर के लिए वचनबद्ध है वह जर्मनी के लिए वचनबद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक समय इतना ज़्यादा उसका मतलब क्या था दोस्तों, आरएस ने कहा था, मतलब लोगों में ऐसा खौफ बैठा दिया गया था दोस्तों कि मतलब जर्मनी का मतलब होता था हिटलर, मतलब एक नेता जो है देश से बड़ा हो गया था ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 46, राज्य के विषय में फासिज्म क्या है दोस्तों? तो फासिज्म क्या है दोस्तों? तो राज्य राजा के नियंत्रण में रहता है, यह जो है दोस्तों क्या है, मतलब कुल मिला के जो है दोस्तों राजशाही जब हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? फासिज्म कहते हैं। ठीक है, वही दोस्तों जर्मनी में नाजीवाद का रूप था। ठीक है, इटली में फासिज्म आया था और जर्मनी में नाजीवाद आया था दोस्तों। हिटलर के समय में नाजीवाद और क्या कहते हैं मुसोलिनी के समय फासिज्म आया था। क्वेश्चन नंबर 47 जो है दोस्तों, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? तो 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका राजधानी बर्न है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है, स्विस संघीय सभा के दोनों सदनों को क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर, निम्नलिखित किस देश में संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संघीय विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा की जाती है? तो किस में की जाती है दोस्तों? तो ये आपका जो है वो स्विट्जरलैंड में भी किया जाता है और जर्मनी में भी किया जाता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 50 पे, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या संपादित होता है दोस्तों? तो क्या संपादित होता है? तो ये संपादित होता है दोस्तों सहज समृद्धि। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है ऊष्मा स्थानांतरण की है? ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि है दोस्तों? तो बताइए, इसमें जो है संवहन जो है दोस्तों ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उसमें भी दोस्तों कई विधियाँ होता है, कंडक्शन होता है, एडवेक्शन होता है और भी कई प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 52 जो है
क्वेश्चन नंबर 52 जो है दोस्तों, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस प्रकार आधारित होता है दोस्तों? तो किस प्रकार आधारित होता है? तो वाष्पशील शीतलन पे दोस्तों आधारित होता है, ध्यान रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे दोस्तों, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? तो परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है दोस्तों आपका जो होता है दोस्तों आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैसे दोस्तों इंसिडेंट एंगल बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव एंगल भी बढ़ता जाता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 54 पे दोस्तों, दलदले पानी के शुद्धिकरण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों पोटास फिटगिरी का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। क्वेश्चन नंबर 55 जो है दोस्तों कहता है कि दूध है एक, क्या है दोस्तों? तो ये है पायस। पायस का मतलब क्या हो? तो जब एक तरल पदार्थ दूसरे तरल पदार्थ में बूंदू के रूप में मिल जाता है दोस्तों, तो उस निलंबन को दोस्तों क्या कहते हैं? पायसन कहते हैं। तो दोस्तों जल में बसा के पायस को दूध कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे, निम्न में से कौन सी अधातु तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो कौन सी अधातु है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों। तो वो है आपका दोस्तों, तो दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो अधातु है तरल अवस्था में अपरूपता प्रदर्शित करती है दोस्तों? तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका सल्फर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे दोस्तों। सॉरी दोस्तों 55 का टिक करना भूल गया था, तो इसका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पायसन हो जाएगा दोस्तों, पायस बोला जाता है उसे। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को संतुलित व नियमित करती है? तो कौन सी ग्रंथि होगी दोस्तों बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। लिखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में क्या होगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है, जो दोस्तों क्या करता है, शरीर के तापमान को संतुलित करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को दोस्तों पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 58 पे, निम्नलिखित में से कौन त्वचा की परत को जल से अभेद बनाता है? कौन है दोस्तों? तो वो जो होता है दोस्तों आपका हो जाता है कैरोटीन, ध्यान रखिएगा दोस्तों। मेलानिन के कारण क्या होता है तो दोस्तों, तो आपका स्किन का कलर जो है दोस्तों मेलानिन के कारण ही होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 59 पे, उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है दोस्तों? तो कौन सा हार्मोन होता है दोस्तों बताइए दोस्तों। तो वो होता है एड्रेनालिन हार्मोन होता है दोस्तों, ठीक है। इसको फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में मानव शरीर में उपस्थित सबसे छोटी ग्रंथि जो है कौन सी है दोस्तों? तो हो जाता है दोस्तों का पीयूष ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। ये सबसे छोटी ग्रंथि भी है और इसको मास्टर ग्लैंड भी दोस्तों कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 61 पे, इसका प्रस्ताव मई में आया, इसमें अभी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपरोक्त उदाहरण का संबंध है दोस्तों किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध जो है दोस्तों कैबिनेट मिशन से है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 62 पे, भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पंजाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 है, त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल की। इसका मेन कारण क्या था दोस्तों कि राज्य की जनजातियां जो है दोस्तों घोर रूप से स्वतंत्रता प्रेमी थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मतलब वह जो है दोस्तों स्वतंत्रता के लिए दोस्तों युद्ध करने में बहुत ही ज़्यादा इच्छुक था, ये नहीं कि दोस्तों केवल अपना स्वतंत्रता देख रहा था। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था दोस्तों? तो ये तो दोस्तों आपके सूर्य सेन थे दोस्तों, कौन थे? सूर्य सेन थे, ठीक है दोस्तों। इसको मास्टर ढाबे कहा जाता है दोस्तों, और इस पे एक मूवी भी बन चुका है दोस्तों बॉलीवुड में दोस्तों, उसमें मनोज वाजपेयी एक्टिंग किया, देख लीजिएगा दोस्तों। और इसका जो है दोस्तों घटना जो है 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ था दोस्तों, और इसने दोस्तों इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 65 पे, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर पर समाप्त हो गया था दोस्तों। जो इसके बारे में क्या कथन सही है? तो इसके बारे में कथन सही है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही दोस्तों क्या हुआ था, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। बात है क्वेश्चन नंबर 66 पे, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो किसने की थी? तो जो है जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों बारडोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था, किसने किया था दोस्तों? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था दोस्तों। इसी सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों सरदार का उपाधि मिला था। बात है क्वेश्चन नंबर 68 में, वर्ष 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से विरोध के प्रतीक के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों?
वो महान आदमी कौन थे बताइए दोस्तों, लिखिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर थे दोस्तों, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड से दोस्तों दुखी होकर बोले थे कि हम ये अवार्ड तुमको वापस देते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटी निम्न घटनाओं को सही अनुक्रम में सजाना है दोस्तों, ठीक है। आइए मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। चौड़ा चौड़ी हिंसा जो है दोस्तों आपको 1922 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। मार्ले मिंटो सुधार जो है दोस्तों 1909 ईस्वी में आया था, ठीक है दोस्तों। यात्रा जो है 1930 ईस्वी में हुआ था दोस्तों 12 मार्च से, और दोस्तों क्या 6 अप्रैल तक लगभग चला था दोस्तों 24। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो है दोस्तों 1900 क्या हुआ था 19 में हुआ था दोस्तों। तो आप इसी हिसाब से अगर सजाते हैं तो इसका कालानुक्रम क्या होगा दोस्तों, तो इस हिसाब से आप अगर सजाते हैं दोस्तों तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, भारत संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? किसने किया था दोस्तों, तो वो था मौलाना हसरत मोहरानी था दोस्तों, ध्यान रखिएगा मौलाना हसरत मोहानी था। अब आता है क्वेश्चन नंबर 71 पे, निम्नलिखित वर्षों में से कब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ दोस्तों? तो पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम पारित हुआ दोस्तों 1986 में हुआ था। हालांकि दोस्तों वन संरक्षण पूछा जाए दोस्तों तो इसका जो हो जाएगा 1980 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में, निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीय प्रदूषक नहीं है दोस्तों? तो द्वितीय प्रदूषक कौन नहीं है दोस्तों, तो इसमें बताइए। तो इसमें आपका दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जो है द्वितीय प्रदूषक नहीं है दोस्तों, ठीक है। PAN जो होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, स्मॉग और ओजोन जो है दोस्तों द्वितीय प्रदूषक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो इसमें जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों हांगुल के लिए फेमस नहीं है दोस्तों। तो यही दोस्तों आपका क्या है गलत स्टेटमेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ये जो है दोस्तों आपको हाथी के लिए फेमस है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 74 पे, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है दोस्तों, किसके कारण होती है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा जो होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ग्रीन हाउस गैस में मेनली 4 गैस के बारे में ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जलाश्व, ठीक है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड, और दोस्तों कभी कभी CFC वगैरह का भी योगदान होता है दोस्तों, उसमें ध्यान रखिएगा। मेथेन भी होता है दोस्तों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 75 पे, निम्नलिखित कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है दोस्तों? तो प्रदूषक संकेतक पौधा कौन सा है दोस्तों, तो लाइकेन है। लाइकेन दोस्तों फंगी से मिलकर बना होता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता जहाँ पे हो तो वहाँ पे लाइकेन उगता ही नहीं है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 76 पे, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है दोस्तों? तो कौन होगा दोस्तों, बताइए बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका हो जाएगा सौर सेल। अब आते हैं 77 पे, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है दोस्तों, क्या है? तो इसका बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए। तो इसका है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। कारा क्वेश्चन नंबर 78 जो है दोस्तों, कौन सही इसमें सुमेलित है दोस्तों? तो दोस्तों इसमें जो सही सुमेलित है दोस्तों, हरे पौधे जो है दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। वर्षा के कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता, बिल्कुल गलत है। और जैविक जो होता है दोस्तों, जीवाणु अवयव क्या होता है दोस्तों, जैविक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तभी तो बीमारी फैलाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब फरवादी अब आता है क्वेश्चन नंबर 79 पे, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों जैव विविधता दोस्तों वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट में। अब आता है क्वेश्चन नंबर 80 पे, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है दोस्तों, इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो आवासीय विनाश का कारण दोस्तों जो है जो क्या होता है, किसी का घर ही उजाड़ दीजिएगा दोस्तों तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी तो डैमेज होना ही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 81 पे, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो वो कौन है दोस्तों? तो आपका न्यूजीलैंड है, ध्यान रखिएगा, मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? तो कौन है दोस्तों? तो वो है आपका मगरमच्छ जो है दोस्तों समतापी प्राणी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो इसका मुख्य कारण बताइए दोस्तों क्या है? तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों जानवरों को दर्द निवारक दवा देना दोस्तों। क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा पेन किलर देने पर दोस्तों क्या होता है कि उसका प्रजाति जो है धीरे धीरे जो है विलुप्त होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 जो है दोस्तों, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है दोस्तों, कौन कौन है दोस्तों? तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट है दोस्तों, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। दोनों जो है उसके धुएं में पाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल के पानी में दोस्तों सबसे ज़्यादा आर्सेनिक पाया जाता है दोस्तों, 0.5 mg से भी ज़्यादा हो चुका है। और इसके सबसे अधिकता से दोस्तों ब्लैक फुट नामक रोग होता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्ययन
निम्न निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो वो है दोस्तों आपका आई स्कोर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है दोस्तों? तो है पश्चिमी घाट। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है दोस्तों? कौन है दोस्तों? तो इसमें जो दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन होगा दोस्तों? बताइए दोस्तों। तो होगा आपका धान का खेत है दोस्तों। वन जो है खुद अपने आप उग जाता है। घास का मैदान भी दोस्तों अपने आप हो सकता है, नेचुरल होता है। झील भी दोस्तों अपने आप होता है, बहुत नेचुरल झील होता है। लेकिन धान के लिए दोस्तों आदमी को लगना ही पड़ता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है दोस्तों। मानव क्या है दोस्तों? इसमें मानव जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का काम करता है। अगर मानव जो दोस्तों शाकाहारी हुआ तो प्राथमिक उपभोक्ता होगा। अगर दोस्तों सर्वाहारी हुआ मतलब मांस भी खा रहा है और शाकाहारी भी है दोस्तों, तो उसमें द्वितीयक उपभोक्ता का रोल निभाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सेशन बहुत ही पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और दोस्तों जितना भी वीडियो डाला गया सेट में प्लेलिस्ट है और सेट को बनाए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बनाए, ताकि आपके पास अभी मुश्किल से 40 दिन बचा हुआ है एग्जाम का। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए दोस्तों केवल सेट बनाएं। अब बिल्कुल टाइम नहीं है दोस्तों थ्योरी पढ़ने का। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।